जीसस हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और इस समय हम प्रभु के वचन में सीधे चलेंगे। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हम परमेश्वर की सामर्थ को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हम उसकी सामर्थ का क्यों अनुभव नहीं कर पाते? कारण सिर्फ इतना है। और यहां यूहन्ना 12 अध्याय में जिसमें हम चल रहे हैं, और ये हमारा चौथा सप्ताह है, और ये कहता है यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 24 पद में क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ आप निकाल लें। और ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। हालेलुया। जब तक गेहूं का दाना पड़कर भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो क्या रहता है? अकेला रहता है। मैं और आप अपने जीवन में कई बार अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कई बार हम अकेले ही अपने आप में बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पे कहता है कि भूमि में गेहूं के दाने को पड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो पड़ता नहीं है वो अकेला रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब तक अपने सोच विचार में हैं, आप अकेले हैं। जब तक आप केवल अपने ही विषय में सोचते हैं, आप अकेले हैं। जब तक केवल आपके जीवन के अंदर अपनी परिस्थिति, अपनी ही बातें और आपसे अलग और कुछ भी नहीं है, आप अकेले हैं। लेकिन जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं, तब कहता है अब गेहूं के दाने को, मतलब कोई और नहीं, जिसने यीशु मसीह को जाना है वो अपने जीवन को अब अपने आप में न रखे। लेकिन वो कहता है कि हर एक जो मेरे नाम के पीछे आया है, जिसने मेरे नाम को जाना है, अब उसको मरना जरूरी है। मरना ये शारीरिक रूप में नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी आत्मा, आपके मानसिक स्वभाव में आपको मरना जरूरी है। मतलब यह है अपनी सोच विचार में हम क्या हो जाएं? मर जाएं। और जब मैं और आप अपनी सोच विचार में मर जाएंगे, तो परमेश्वर का सोच विचार आपके जीवन पे हावी रहेगा, परमेश्वर की बातें आपके जीवन पे हावी रहेंगी। और तब केवल आप जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन यीशु आप में जिंदा होगा। हालेलुया। और जब वो आप जिंदा रहेगा, तब जो बातें आपके जीवन के लिए असंभव हैं, जब जिन बातों के आप विषय में सोचते हैं कि ये इसको मैं नहीं कर सकता, जो आपकी आंखों के सामने आपको दिखता है और जिनको आप सोच रहे हैं कि यह हो नहीं सकता, लेकिन जब यीशु आप में जिंदा है, वचन आप में है, तब मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है कि हर एक विश्वास करने वाले, क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं चलते, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। और जब हम विश्वास से चलते हैं प्रियो, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास का करता है, वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि को रचने वाला है, वो आपके अंदर दिखेगा। और जब दिखेगा, आपके शब्द नहीं रहेंगे, आपके शब्द आत्मा के वचन बन जाएंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, आज बहुत से मसीही जन विश्वास में तो आ गए, लेकिन अपने सोच विचार में अभी भी जिंदा हैं। अपना क्रूस नहीं उठाया है। अपने सोच विचार में जब जिंदा है प्रियो, तो वहां मसीह जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक विश्वास करने वाले को क्या करना पड़ता है? किसी दूसरे को बोलना पड़ता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर।
क्यों? क्योंकि खुद के सोच विचार में अभी ये व्यक्ति क्या है, अपने आप में अकेला है, अपने आप में कमजोर है। और जब व्यक्ति कमजोर होगा, इसलिए जरूरी है जो कमजोर हम अपने सोच विचार के द्वारा लाते हैं प्रियो, इसलिए जरूरी है हम उसको मसीह यीशु में पूरे तरीके से, और वचन कहता है हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, और उसकी मौत का बपतिस्मा लेने से हम उसकी मौत में सहभागी हो गए, हम उसके साथ गाड़े गए। लेकिन जब हम यीशु मसीह की सोच को लेते हैं, हम अपने आप में जिंदा नहीं होते, लेकिन यीशु मुझ में आप में जिंदा होता है। और जब वो जिंदा होता है तो आप नहीं रहेंगे, लेकिन यीशु आप में दिखाई देगा। हालेलुया, यीशु आप में दिखाई देगा। और जब वो चलेगा तो फिरेगा, वही काम होंगे जिसके लिए बाइबल कहती है यीशु जहां जहां गया, वो जिधर जिधर गया, उसके पास लोग रोगियों को लाए, उसके पास में लोग जो है दुष्ट आत्मा के सताए हुए को लाए, और जितनों को उसने छुआ वो सब के सब चंगे हो गए। ये केवल 2000 वर्ष पहले के लिए ही नहीं है प्रियो, ये बात आज के लिए भी है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद भी मरता नहीं है, अपने सोच विचार में वह अकेला रहता है, इसीलिए उसके जीवन के अंदर मसीहत दिखाई नहीं देती, इसलिए उसके जीवन के अंदर विश्वास के काम दिखाई नहीं देते, और विश्वास को बताया नहीं जाता, विश्वास को प्रकट किया जाता है। आमीन। विश्वास को प्रकट किया जाता है। और प्रकट कैसे करोगे? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते मत करो, लेकिन जिन कामों को मैं करता हूं उन कामों को तो विश्वास करो। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को भेजा, और क्या करने भेजा? हमें यह बता कि तू वही है जो आने वाला था, तू वही मसीहा है, या हम किसी और के इंतजार करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, जाके यूहन्ना से कह दो, दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग आजाद किए जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरों को शब्द सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आज मसीह लोग जब वचन के भेदों को नहीं समझते हैं तो ठोकर खाते हैं, वो ठोकर खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने मुझको और आपको पकड़ा इसलिए है कि हम ठोकर ना खाएं, हम ठोकर ना खाएं और ना ठोकर खिलाने वाले बने। लेकिन यीशु की सामर्थ अपने में लेकर के हम चलते फिरते चले जाएं, और जिधर चलेंगे उधर प्रभु का काम होगा। प्रभु हर एक बीमारों को छुटकारा देगा, प्रभु हर एक बंधनों को तोड़ देगा। और ये केवल बात सिर्फ मेरे बोलने भर के लिए नहीं है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा किया है, हमारे जीवन में ऐसा किया है। और जो इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं और मुझे जो सुन रहे हैं, उनमें से न जाने कितनों के जीवन को प्रभु ने छुआ है और आज भी छू सकता है। सिर्फ इस बात के लिए आपको अपने सोच विचार में मरना जरूरी है। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता,
तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास में ऐसे भी लोग हैं जिनको 800 शुगर, लेकिन प्रार्थना के बाद परमेश्वर की सामर्थ उनमें गई और प्रभु ने यीशु मसीह ने उनको छू लिया और उनका शुगर नॉर्मल आ गया। ये बहन यहां पे बैठी है, रसोली कितने एमएम की थी? 500 ग्राम से ऊपर, हॉस्पिटल में पड़ी हुई। डॉक्टर कहता है शुगर भी है, डॉक्टर कहता है बीपी कमजोर हो गया है, बीपी कम हो गया है और इसलिए अभी तुझे रुकना पड़ेगा, मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता। और 1 हफ्ता हो गया खाना नहीं खा पाई। लेकिन जब प्रार्थना हुई प्रियो, एक गवाह है यहीं पे बैठी हुई है, ना केवल उसको भूख लगी, उसने होटल की 3 रोटियां खा गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसके शुगर को, उसकी रसोली को भी क्या कर दिया? गायब कर दिया। अब कोई दर्द नहीं है, अब कोई सिम्टम्स नहीं है। जो सो नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आप में, मुझ में आज भी ऐसे ही बहती है प्रियो। बनिस्पत इसके आप अपने सोच विचार को हटा दें, क्योंकि जब तक आपके सोच विचार आप में बने रहेंगे कि क्या यह हो सकता है, तो मेरी बाइबल कहती है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। और मैं केवल उसकी बात नहीं कर रहा, शुगर तो मुझे भी आ गया था और आखिरी वो क्षण थे जब मैं स्टोमक की समस्या से जूझ रहा था और मिक्सी में एक रोटी उसको पीस के तब बड़ी मुश्किल से खा पा रहा था, लेकिन फिर टॉयलेट और उगल देता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा, मेरा शुगर चला गया। अब सब चीजें मैं खाता हूं बिना मेडिसिन, बिना किसी चीज के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जब बसने लगा, मेरे सोच विचार से जब ये विचार चला गया कि नहीं मुझे डॉक्टर की जरूरत है, प्रियो मेरे विचार से जब ये विचार चला गया मेरी समझ से, मुझे डॉक्टर की नहीं, मुझे सृष्टिकर्ता की जरूरत है। जब सृष्टिकर्ता मुझ में पूरे तरीके से होने शुरू हुआ, बीमारी चली गई। हालेलुया। बीमारी चली गई, कमजोरी चली गई और हर एक चीजें पचना शुरू हो गई। ना केवल ये, एक और भाई बैठे हुए जिनकी पत्नी को पूरा ब्लड इन्फेक्शन, और किस इन्फेक्शन का आप नाम लेंगे, वो उसकी बॉडी के अंदर था, वो उनकी बॉडी के अंदर था, उनके शरीर के अंदर था। लेकिन और इसके अलावा क्या, थायराइड उसको था और जो कॉक थी वो बांस थी। यहां तक कि आईवीएफ भी करा लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाई मनोज पाल आओ जरा इधर को। लेकिन जब प्रार्थना हुई, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया इसके जीवन में, तो क्या हुआ? जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं है? सही है। ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ। अभी क्या है? अब ठीक है, बच्ची है। अब बच्ची है। प्रभु यीशु मसीह ने भाई के जीवन में जिस बहन की कोख के लिए, क्योंकि उम्र ज्यादा थी उस बहन की और उसको बच्चे नहीं थे और डॉक्टर ने मना कर दिया, इसलिए आईवीएफ लेके आए, लेकिन आईवीएफ भी फेल हो गया। आज उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके ब्लड से सारे इन्फेक्शन चले गए। आज उस बहन के जीवन में अभी सिर्फ कितने दिन हुए? इनको सिर्फ 10 महीने हुए हैं। 10 नहीं, 11 महीने हुए हैं। 11 महीने हुए हैं और अभी 1 महीने की, इसी 28 तारीख को वो बच्ची 1 महीने की हो गई। क्यों हो रहा ये? अब लोग कहें क्यों हम प्रभु यीशु मसीह को न माने? भाई जब उसने न केवल आपके जीवन में बल्कि मेरे खुद के जीवन में उसने मुझे
चंगा कर दिया, न केवल चंगा किया, मेरे सोच विचारों से मुझे आजाद कर दिया और अपने सोच विचार मुझ में डाल दिए और अपनी महिमा को अब मुझ में होकर के काम कर रहा है और अपने में जिंदा कर लिया। इसलिए हर एक जो आज मेरे इस वाणी को सुन रहा है, और ये मेरी वाणी नहीं परमेश्वर की वाणी है, यदि हम अपने सोच विचार में मर जाएं, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, कैसे भी रोग क्यों ना हो, आपके जीवन में यदि आपका सोच विचार रहेगा, आप आशीष नहीं पा पाओगे। आपको पिता के, उस परमेश्वर पिता के विचारों को लेना पड़ेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जब आप यीशु को, जिसने सृष्टि रची और जिसके लिए लिखा हुआ है सारी सृष्टि उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई है और सब कुछ उसके पैरों के तले है, तो प्रियो वो आज भी काम करता है। उसी ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। वो वचन आज भी है। चाहे आप दूर हैं, मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सोच विचार से अपने माइंड को हटा लें और अपने माइंड को यीशु के वचन पे लगा लें, यीशु की ओर लगा लें, तो किसी भी तरह की तड़प क्यों ना हो रही हो, किसी भी तरह का रोग क्यों ना हो रहा हो, किसी भी तरह की रसौली क्यों ना हो, किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, इसी घड़ी यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी। जस्ट बिलीव ऑन इट। इस वचन पे विश्वास करें, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है प्रियो, ये वचन उसका है जो मुझ में बसता है। और जो मुझ में बसता है वो इस संसार के सारे विचारों से, वो इस संसार की सारे दुष्ट की ताकतों से, वो इस संसार के सारे बीमारियों के नाम से ऊंचा है। हालेलुया। वो उन सब नामों से ऊंचा है। और इफिसियों कहता है, बाइबल की पुस्तक कहती है इफिसियों पहला अध्याय में, हर एक नाम के ऊपर यीशु के नाम को रखा गया है। और सारी कायनात में जितने अधिकार पाए जाते हैं, जितने प्रधानताएं पाई जाती हैं, वो सब के सब उसके पैरों के तले हैं। और वो सब होने के बाद उसने अपनी देह को, जो मैं और आप उसका मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता, परमेश्वर आप में वास करना चाहता है। यदि आज आप अपने दिल को खोल देंगे तो वो आप में आएगा, और जब आप में आएगा आपके जीवन के अंदर जीवन की जल की नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया। इसलिए अपने सोच विचारों में हमें मरना जरूरी है। और जब हम मरेंगे सोच विचार के अंदर और जिंदा होंगे परमेश्वर पिता के वचनों के अंदर, उसकी बातों के अंदर, यीशु का स्वभाव हम में चलने लगेगा, यीशु की बातें हम में चलने लगेंगी। और जब यीशु की बातें हम में चलेंगी प्रियो, मैं आपको बताऊं, आप जैसे आज तक हैं वैसे न रहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आप बिलीव करते हैं इन बातों पे, तो मेरे साथ क्यों ना प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप मरेंगे तो बाइबल कहती है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हम ऐसे ही जिंदा होने के लिए नहीं जिंदा हो रहे, हम ऐसे ही, यीशु मसीह हम में ऐसे ही जिंदा होने के लिए जिंदा नहीं हुआ, लेकिन किस बात के लिए जिंदा हुआ कि हम फल लाएं और बहुतायत का फल लाएं। आमेन। हम बहुतायत का फल लाएं और ये फल आपके जीवन में बना रहना चाहिए। और यदि मेरी इन बातों पे आप विश्वास कर रहे हैं, जो मेरी नहीं लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातें हैं, यीशु की बातें हैं, ये आत्मा और जीवन है प्रियो, जो आपको जीवन देगा। और यदि आप बिलीव करते हैं तो अपने हृदय को खोल दीजिए और उससे कहें, स्वामी मैं तेरे चरणों में हूं यीशु के नाम में, और अपने गुनाहों को मान लेता कि मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन के अंदर आज से तू मेरा राजा बन जा। यदि आपने ये प्रार्थना कर ली प्रियो,
तो आपके जीवन में इसी घड़ी आपके सोच विचार हट जाएंगे, यीशु के सोच विचार आएंगे और उसकी उपस्थिति के द्वारा आपके शरीर के अंदर कैसा भी रोग क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, दुष्ट के कैसे भी बंधन क्यों ना हो, बीमारी की जकड़ चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो जकड़ इसी समय यीशु के नाम में, उसके लहू की सामर्थ में आपके जीवन से चली जाएगी। यदि आप बिलीव करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड प्रे विथ मी। मेरे साथ आप विश्वास करें और प्रार्थना करें और उससे कहें, प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आता, और जब मैंने सुना है प्रभु आपके विषय में कि आप हमें ऐसे ही जिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन जिंदा करना चाहते हैं ताकि हम फलवंत हो जाएं। प्रभु हमें आप कमजोरियों में रखना नहीं चाहते, बीमारियों में रखना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु आप मरे इसलिए, कोड़े इसलिए खाए ताकि हम चंगे हो जाएं, और आपके खून बहाने के द्वारा हमारे पाप मिट गए। प्रभु यदि हम इस बात पे विश्वास करते हैं प्रियो, तो ये चंगा, ये सामर्थ, ये उद्धार आपके जीवन के लिए है। उससे कहिए, प्रभु मैं अपने गुनाहों को मान लेता और तुझसे कहता कि मेरे जीवन में आ, और आज से मेरे जीवन का स्वामी बन जा, मेरे जीवन पे अपना कब्जा कर, पूरा पूरा कब्जा कर। मैं अपने सोच विचार में मर जाऊं, लेकिन आपके सोच विचार में जिंदा हो जाऊं, ताकि प्रभु तेरा फल, तेरा आनंद मुझ में बना रहे और मैं बहुतायत में तेरी महिमा में चलने पाऊं, यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपके समस्या है, यदि बीमारी है, कहीं रोग है, डॉक्टर ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने जीवन में जो वचन सुने हैं, यदि आप विश्वास करते हैं तो उसी जगह पे अपने हाथ को रख लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यस यस रबा देने में शखी यरेदेरेबे यीशुआ, ब्लड ऑफ जीसस, ओ पवित्र आत्मा, कब्जा कब्जा, रूह में कब्जा इसी समय यीशु के नाम में। पिता मैं अपने आप को, पूरे घराने को, कलीसिया को आपके लहू में ढापते हुए, सुनने वाले हर एक भाई बहन को, यहाँ बैठे हुए हर एक भाई बहन को, जिनके अंदर जकड़न या किसी भी तरह का रोग क्यों ना हो, दुष्ट के प्रभु बंधन क्यों ना हो, इसी घड़ी यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा हर एक जन आजाद हो जाए। I command you devil, I command every sickness and disease, I take authority over sickness and disease। यीशु के नाम से हर बीमारी के ऊपर, कैंसर के ऊपर, शुगर के ऊपर, अर्थराइटिस के ऊपर, हर एक इसी समय यीशु के नाम से मैं उनके ऊपर कंट्रोल को लेता और तेरे लहू की सामर्थ को मैं इनके जीवन पर रिलीज कर देता। Be healed in Jesus name, be healed in Jesus name, and loose devil in Jesus name, free in Jesus name। Now check yourself, check yourself, अपने आप को चेक करें। यदि आप समस्या में थे, यदि दर्द था कहीं पे, कहीं पेन था, कहीं हड्डियों में समस्या थी, चल फिर नहीं पा रहे थे, चेक करें। यस इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, या देने को शिखेरे दे रे बे, यस यस यस, हालेलुया, यदा निमारा था खबा शे दे रे बे, यस हालेलुया, ओ यस यस यस, जीवन थोड़ा सा है, हाथ लगाओ उसी पे, यस, ओ तेरे लहू की सामर्थ, उसी मृत्युंजय की सामर्थ को इस बहन के शरीर पे मैं रिलीज करता इसी समय। सारे प्रभु घुटने से जकड़न की स्पिरिट, हर एक दर्द की स्पिरिट, आई कर्स यू एंड आई बाइंड यू, कमांड यू लीव हर बॉडी राइट नाउ इन जीसस नेम, एंड आई रिलीज योर अनॉइंटिंग। बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम, लेट योर फायर फॉल अपॉन हर, फ्री इन जीसस नेम। नाउ चेक, यस देखो रमा शेवे लबा शतर खारा लबा, यीशुआ यीशुआ, जीसस आ जाओ, यस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बताओ लोगों को, हो गया? हाँ, दर्द गायब है? बोलिए। प्रभु ने मुझे छुआ और चंगा कर दिया। चंगा कर दिया? हाँ, मैं बैठ नहीं पा रही थी, ऐसे अभी मैं बैठी तो खड़ी हुई। बैठ गए पूरे घुटनों के बल? हाँ। यही बहन है जिसको जो है रसोली थी, यही बहन है जिसको जो है शुगर था, यही बहन है जिसके दोनों किडनियों में पत्थर थे। ये रिपोर्ट है। मैं दवाई नहीं खा रही अब। लेकिन दवाई नहीं खा रहे अभी? ना, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया दवाई नहीं खा रहे हैं।
पूरे रीति से आज़ाद कर दिया प्रभु ने। बी ब्लेस, जाइए, प्रभु आशीष दे। आपको भी प्रभु ने आशीषित किया होगा, आपको भी छुआ होगा। यदि नहीं तो प्रियो, अपने विचारों में मरिए और यीशु के विचारों को लेना शुरू करें। और जब यीशु के विचारों को लेंगे, उसकी सामर्थ उसी घड़ी आपके जीवन पे छाया करेगी। आशीषित हो यीशु के नाम में। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और यदि आप प्रार्थना के लिए लिखना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पे या जैसे भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा, परमेश्वर का वचन जो है आपके दिल को छुआ, तो इस वचन को शेयर करिए, औरों को बताएं, ताकि और भी लोग आशीषित हों। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आमीन।